वेल हाय गाइस, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल पूरा हिंदुस्तान के सभी ट्रेडर जो थे, कल रात भर जागते रहे और हमारी फैमिली बिल्कुल बिंदास पूरे आराम से सोती रही। उसका सिर्फ एक ही कारण था, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कल रात को एक 8 बजे के आसपास न्यूज आती है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 100% का टैरिफ चाइना के ऊपर। उस वजह से तो कल रात को हर कोई ट्रेडर एक परेशान था कि रात को सो नहीं पा रहा था और हमारी फैमिली बिल्कुल चैन से सो पा रही थी। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए। कल के मार्केट में जब टैरिफ की न्यूज आई ना, रनिंग मार्केट में 8:30 बजे के आसपास में, तो उसके बाद में बड़ा रेड ट्रेड आपको दिख रहा होगा पूरे ग्लोबल मार्केट में। जापान का मार्केट 8% के आसपास क्रैश कर चुका है। चाइना का मार्केट 6 से 7% क्रैश कर चुका है। ये क्रैश नहीं है गाइस, अंडरस्टैंड करना। ये करेक्शन के फेज की स्टार्टिंग हुई है। मैंने पिछली वीडियोस में पहले भी एक बार मैंने बताया था कि एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है 6-7% के आसपास में, वो डाइजेस्ट कर नहीं रही है, कि मार्केट में कुछ ऐसा जरूर पकड़ा है कि जो अनएक्सपेक्टेड वे में मार्केट में रात में कभी भी बाहर आएगा। शायद वो यही न्यूज होगी जो हमें नहीं पता थी, जो शायद बड़े बड़े प्लेयर्स को न्यूज को पता होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, वो चलाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा चलती गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती है। बात करेंगे अब कि मार्केट में क्या होगा। अगर मंडे को मार्केट में अगर हम देखें तो क्या एक्सपेक्टेशंस होगी। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, जो आपको तकरीबन 230 पॉइंट के आसपास माइनस दिख रहा है ना, वो एक्चुअल 230 पॉइंट माइनस नहीं है। अंडरस्टैंड करना गाइस, ये जो गिफ्ट निफ्टी है ना, ये एसजीएक्स निफ्टी को वहां से उठा के लेके गिफ्ट निफ्टी में लेके आए, जो पूरा मैन्युपुलेट करते हैं। ये जब आपको मंडे को गैप अप या गैप डाउन में अगर आप देखोगे ना, तो अनएक्सपेक्टेड वे में ये दूसरा ही वैल्यू दिखेगा आपको। तो मंडे के दिन में ना आपको गिफ्ट निफ्टी निफ्टी की जो ओपनिंग होगी ना, कम से कम 300 से 350 पॉइंट के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में 100 से 150 पॉइंट का और फॉल आपको देखने को मिलेगा। मंडे को आपको निफ्टी कम से कम 500 से 550 पॉइंट डाउन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर आप डेटा चेक करोगे ना, ऑप्शन चेन का ओआई का डेटा, तो उसमें तकरीबन आप देखोगे हर जगह पे पुट राइटिंग्स हेवी क्वांटिटी में। पुट राइटर्स इन द मनी के जो कॉल पुट है, वो हेवी क्वांटिटी में राइट करके गए हैं। मतलब कल भी लाइव मार्केट में वो पुट राइटिंग इतनी हेवी हो रही थी, हर कोई हर जगह इतना तेजी में था कि न्यूज चैनल पे, चार्ट को देख के, मार्केट में यूट्यूब को देख के, कि हर जगह कॉल 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 बाई करनी है। ऑप्शंस के प्रीमियम कल टूट नहीं रहे थे। कल मार्केट साइडवेज रेंज में फंसा हुआ था 12 बजे के बाद में। उसके बाद में ऑप्शंस के प्रीमियम टूटे नहीं था, अगर आप चेक करोगे ना। तो ये सबसे डाइजेस्ट नहीं कर रही थी वो चीज, जिसके द्वारा पे हमने हमारे क्लाइंट को सजेस्ट भी किया था कि ऑप्शंस के प्रीमियम टूट नहीं रहे, कि हो सकता है कि लास्ट में जब 3 बजे के बाद जब सेलिंग आती है ना, तो मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम तोड़ दिए जाते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ, बट उल्टा ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज करे गए। तो शायद मार्केट को इस चीज की पहले से भनक थी कि मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं तोड़े गए और वहां पे लॉन्ग पोजीशन लोगों को दिलाई गई। अगर किसी ने नहीं ली होगी ना, तो वो जी बिजनेस वालों ने चिल्ला चिल्ला कर, बाय बाय चिल्लाकर आपको लॉन्ग पोजीशन दिला दी गई। बात करें S&P 500 विक्स की, S&P 500 विक्स कल के ट्रेडिंग सेशंस में रात में तकरीबन 35% इंक्रीज हुआ है। 35% इंक्रीज, ये काफी लंबे समय के बाद में इंक्रीमेंट देखने को मिली है। मतलब ये दर्शा रहा है कि आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी और इंक्रीज हो सकती है, और जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना, वो स्पीडली शूट करेंगे मंडे को। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी, एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि क्या होता है कि जब मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होती है ना, तो मंथ एंड होते होते ऑप्शंस के प्रीमियम डीके कर देते हैं। बट आपको इस अक्टूबर एक्सपायरी में आपको कुछ यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस बार ऑप्शंस की प्रीमियम ऑलरेडी डीके है, बट आपको मंथ एंड होते होते आपको ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको मंडे से देखने को जरूर मिलेगा और फ्राइडे के सेशंस में भी देखने को मिला होगा। अब मंडे के सेशन में इंडिया विक्स की अगर बात करें, तकरीबन 20% गैप अप होगा इंडिया विक्स। जहां पे अगर आपका पुट का प्रीमियम है ना, वो 20 रुपए का, अगर किसी ने ओटीएम का प्रीमियम बाई किया होगा ना, तो उसकी ओपनिंग ही तकरीबन 150 से 200 पे होगी। मतलब आपका जो पैसा है ना, इन सिंगल डे 1 लाख के 10 लाख बन जाएंगे, 10x हो जाएगा। ये काफी रेयरली होता है, इसको पकड़ना मार्केट में काफी टफ होता है।
हम भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि इसके लिए पीछे काफी डीपली एक्सपीरियंस होता है। और मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी पोजीशंस ओवरनाइट चाहे कुछ भी हो विदाउट हेज ना जाए, क्योंकि अगर कोई न्यूज आ रही है ना, वो कभी भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जितने भी एचएनआई क्लाइंट्स हैं, उन सभी की पोजीशन हेज में है, और हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल ले रखा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और वो क्लाइंट्स काफी चेंज से आज सो रहे होंगे। आज उनको बिलीव हुआ होगा कि ओवरनाइट पोजीशन में हेज में लेने में क्या फायदा होता है, ताकि हमारा कैपिटल रिस्क मिनिमाइज होता है और हम ना चेन की नींद सो पाते हैं। मंडे के दिन ना कोई लेवल आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मार्केट न्यूज फ्लो पे चल रहा है। मार्केट में यहाँ पे कोई लेवल से आपका काम नहीं आएगा, ना ही कोई सपोर्ट होगा, ना ही कोई रेसिस्टेंस होगा। जितने भी सपोर्ट होंगे ना, सब टूट जाएंगे, न्यूज फ्लो ऐसा होता है। वो जितने भी रेसिस्टेंट होते हैं ना पॉजिटिव न्यूज में, वो सब टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ना कोई सपोर्ट काम नहीं आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रहा था 25,050 के ऊपर जब भी क्लोज होना, तो वहां पे आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को ट्रिल करना है 25,450 तक। वहां पे 3 बार मौके मिले, और हमारे क्लाइंट्स ने वहां पे प्रॉफिट भी बुक किया। अगर किसी ने आज अगर कॉल बाई कर रखा होगा ना 25,300 की क्लोजिंग को देख के, तो उसका कल स्टॉप लॉस हिट होने वाला है 24,950 की हम कल ब्रेक करने वाले हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम 24,000 भी का ट्रेवल भी कर सके। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, ठीक है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया चाइना पे। अगर इसके बदले में अगर चाइना ने कोई टैरिफ लगाया या कोई अगर ऐसा एक्शन लिया ना अगेंस्ट यूएस के, तो मार्केट यहाँ से तकरीबन और इतनी बड़ी गिरावट करेगा। हो सकता है कि अगर ओवरनाइट अगर इसी को न्यूज आई ना कि चाइना ने ट्रम्प के ऊपर या यूएस मार्केट पे कोई टैरिफ लगाया है, तो अगले दिन गाइस बिलीव मी, अगले दिन आपको निफ्टी कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट गैप डाउन नजर होता हुआ आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर चाइना ने ये टैरिफ लगाया ना, तो अगले दिन मार्केट 1500 से 2000 पॉइंट का गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर में। उस कंपैरिजन में आपको बैंक निफ्टी तकरीबन 6 से 7,000 पॉइंट गैप डाउन मिलेगा। और जिन लोगों के जो पोर्टफोलियो जो लेके चल रहे हैं ना इस दिवाली को लेकर, कि हम इस दिवाली पर अच्छे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख के हम कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म में अगली दिवाली तक, तो वो लोग ना काफी बुरी तरीके से इस बार ट्रैप होने वाले हैं। कल ये क्लाइंट से डिस्कशन चल रहा था पोर्टफोलियो को लेकर, उनका ना तकरीबन 4 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है। उस क्लाइंट का एक लेडी है, 60 साल की मैम है वो। और उनसे डिस्कशन चल ही रहा था वो कि यार मैं अपनी होल्डिंग्स बेचूंगी नहीं, मेरे को 50,000 का लॉस चल रहा है। तो उनको ना एक ट्रेड में तकरीबन 30,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपका जो पोर्टफोलियो का जो लॉस है ना, वो यहाँ पे आपके ट्रेड में कवर पैचअप हो चुका है। तो आप अपनी ना होल्डिंग बेच के ना अपने बैंक अकाउंट में कैश अमाउंट रखिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक ऐसा बड़ा करेक्शन आएगा ओवरनाइट कभी भी, कि आप अपनी होल्डिंग बेच नहीं पाओगे, आपको ना बहुत रिग्रेट होगा। और सुबह में उनसे डिस्कशन कर ही रहा था, वो काफी रिग्रेट कर रहे थे कि यार काश मैं आपकी बात मान ली थी, कल मेरे पास टाइम था। उनको बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा कि इस बार मौके में ना, कि दिवाली पे लोग मोहरत ट्रेडिंग में काफी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद ट्रैप हो जाएंगे। बट क्या हुआ कि उसके पहले ही ट्रैप हो गए लोग यहाँ पे। लोगों ने पहले यहाँ पे जो आईटी रिजल्ट्स के जो उनको देख के इन्वेस्टमेंट चालू कर दी, उसके बाद लोगों को ट्रैप यहाँ पे चालू हो गया। अब जिसने ये ईटीएफ पे भी, सिल्वर का ईटीएफ पे भी बैन लग गया, तो ये काफी न्यूज फ्लो आने लग गए। अब सबसे बड़ा ट्रैप क्या दिख रहा है आपको पता है? गोल्ड। गोल्ड बढ़ गया है। गोल्ड पता है आपको क्या लग रहा है कि 2 लाख के टारगेट आ रहे, गोल्ड हमें बाई करना है। किसी भी दिन ओवरनाइट ना गोल्ड भी क्रैश कर जाएगा। अंडरस्टैंड करना, गोल्ड का रेट इतना क्रैश होगा ना, कि जो ये सराफा बाजार वाले जो लोग हैं ना, जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में, एमसीएक्स वगैरह में, ये ना इनको भागना पड़ जाएगा रातों रात ना, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, शेयर सिटी देश भी छोड़ना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश आएगा गोल्ड में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना गोल्ड में क्रैश क्यों आएगा। हर जगह पे, हर कंट्री में एक रिजर्व बैंक होती है, ठीक है। तो वो अपने ट्रेजरी में क्या करती है, लिक्विडिटी के फॉर्म में गोल्ड को रखती है, गोल्ड बाई करती है। जैसा कि आपने न्यूज फ्लो में देखा होगा, चाइना, यूएस, ये वो अदर ये कंट्री सब अपना गोल्ड गोल्ड खरीद रही है। यूएस के ऊपर ना सबसे बड़ी डेप्ट है अभी, ठीक है। यूएस की डेप्ट अगर बैंकरप्ट होती है ना कंट्री, तो बाकी कंट्रीज ना सब डंप हो जाएगी। तो अभी क्या करा है बाकी कंट्रीज ने, लोअर रेट पे ना गोल्ड को खरीद खरीद के ना गोल्ड का इतना रेट बढ़ा दिया है कि गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो। किसी भी दिन वो हायर रेट पे ना गोल्ड को डंप कर देंगे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचाने के लिए। ये ना जब सबसे बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, कि ये आपने कहावत सुनी होगी कि एक मुर्गी के अंडे ना कभी भी एक पिंजरे में नहीं रखते, एक एक बाउल में नहीं रखते, क्योंकि ना वो अंडे फूट जाएंगे।
तो वैसे ही मार्केट की भी कुछ ऐसी थ्योरी होती है ना, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अगर हर जगह पे कोई एक ही जगह पे जब हर कोई बैठा होता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा फेल हो जाती है। इस बार गोल्ड में कुछ ऐसा होने वाला, गोल्ड की साइकोलॉजी लोगों में ऐसी बन चुकी है कि गोल्ड इस बार, गोल्ड तो क्या है कि बाय ऑन डिप खरीदो, बढ़िया हो तो बढ़ता रहेगा, 10-15 हज़ार फिर रिबाउंड कर देगा। बट इस बार साइकोलॉजी सब फेल हो जाएगी। प्रॉपर्टी के रेट और गोल्ड के रेट आपको घोड़े के दाम में मिलेंगे। जो प्रॉपर्टी 10 लाख की थी हुआ करती थी, वो आज करोड़ों रुपए में बिक रही है। ओवरनाइट कभी भी क्रैश आएगा ना, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी और गोल्ड गिरेगी। कल आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि लोअर सर्किट आपको देखने को मिला क्रूड ऑयल में। आप चेक करना, क्रूड ऑयल में लोअर सर्किट लगा है कल। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है। अभी भी समझ जाना, अगर हमारे किसी क्लाइंट के पास में अगर गोल्ड और अगर आप लेके बैठे हो ना, उसको बेच देना, क्योंकि आपको ना निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ओवरनाइट ना लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाएंगे कि हमें अब मरने के अलावा कुछ रास्ता नहीं। पर गाइस अंडरस्टैंड करना, मरना सॉल्यूशन नहीं होता है। कल भी मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स के मैसेज आए, जैसे आए कि हमारी जो पोर्टफोलियो है, हमने कॉल बाई कर रखी है, काफी पूरा इन्वेस्टमेंट हमने कॉल में ले रखा है, हम क्या करेंगे, हमारा प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा, हमारे पास अब मरने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मरना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कल जो हमने कॉल बाई करा, अगर आपने बाई करा है, वो हमारी किस्मत में नहीं था। जाने की लक्ष्मी होगी ना, तो कहीं से भी चली जाएगी, और अगर किस्मत में होगा ना, तो कहीं से भी आ जाएगा। तो हमें ना डाउन फील नहीं करना, लो फील नहीं करना है। हमें इसी अंदाज में, इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अगर प्रॉफिट एंजॉय करते हैं ना, तो लॉस में भी खड़े रहना है। और आने वाले टाइम हमारा बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी आदमी को पहले, सबसे पहले तोड़ता है बुरे टाइम में, इतना तोड़ता है, मजबूर करता है कि वो देखता है कि जब मैं इसको अच्छे टाइम में अगर कुछ दूंगा तो क्या इसे झेल पाएगा, बचा पाएगा। तो उसके पहले वो आपको इतना मजबूर करता है, तोड़ता है। कल हो सकता है कि मंडे के दिन काफी ट्रेडर्स को रिग्रेट फील कराए कि काश हम ये गलती ना करते, काश हम कॉल ना लेते, काश हम पुट बाई कर लेते, काश हम हैज में बाई करते, या काश हम ट्रेड ही ना करते। ये काश शब्द ना बहुत चूकता है ये ट्रेड में। पर ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है। आने वाला टाइम और आने वाला वक्त हमारे पास बिल्कुल जरूर है। और अगर आपके पास में पोर्टफोलियो में अगर अभी भी 40 से 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट बाकी है ना, तो उसको संभाल के रखना, क्योंकि अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे मौके जरूर मिलेंगे जो आपके 50 हज़ार के इन्वेस्टमेंट को भी मल्टीपल रिटर्न बना देंगे। क्योंकि आ रहा है बिहार का इलेक्शन, और इस बार बिहार का इलेक्शन काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट लाएगा मार्केट में। क्योंकि हो सकता है कि आपको ना, आपने अपर सर्किट लोअर सर्किट कभी नहीं देखा होगा मार्केट में। 2009 में एक कांग्रेस अलायंस की जब पार्टी आई थी ना, तब लगा था 28% का अपर सर्किट, 2 दिन में, एक दिन में दो लोअर अपर सर्किट लगे थे। अगर इस बार लोअर सर्किट लगा ना मार्केट में गाइस, तो आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में 3.5 करोड़ बनेंगे उस लोअर सर्किट में। आपको फिर बता रहा हूँ, 3.5 करोड़ बनेंगे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो अगर मार्केट में हो ना, तो टिके रहना बहुत जरूरी है, पोजीशन में रहना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो जिन लोगों ने डिसिप्लिन तोड़ा होगा ना, वो मंडे को रिग्रेट करेंगे। रिग्रेट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ सीख दे के जाता है। अगर अब ओवरनाइट कुछ भी चेंज होता है, मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। और बढ़ने के लिए कोई लेवल हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा से व्यू है न्यूज फ्लो पर बनाए रखना है हमारी नजर। ओवरनाइट अगर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम चेंज आता है ना, अगर टैरिफ हट जाता है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। हो सकता है कि हम गैप अप भी खुल जाए। तो अभी भी हमारे पास एक दिन है, 24 घंटे हैं। जिन लोगों के कॉल की पोजीशन है, क्या पता उनके पाले में अगर कोई गेंद आई और ट्रंप ने अगर कोई अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, तो हो सकता है 500 पॉइंट गैप अप भी खुल जाए। तो हमेशा ना लास्ट मोमेंट तक, लास्ट बॉल तक लड़ते रहना चाहिए। क्या पता छक्का लग जाए और जीत जाए मैच। तो मिलता है अगली वीडियो में, अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।